हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आ चुका हूं आपके लिए आज फिर से बैलेंस शीट। अभी तक हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या होती है, फॉर्मेट क्या है सर इसका, और कैसे बनाना है, एक क्वेश्चन के साथ आज हम सीखने वाले हैं। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स के लिए। नोट्स भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है, जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए गए हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो देख के आ जाइएगा। चलिए आज बात करने वाले हैं हम बैलेंस शीट की, राइट। चलो, तो क्या होती है बैलेंस शीट? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फाइनल अकाउंट्स में आपको हमेशा एक बात याद रखनी होती है कि जब आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था, वहां पे हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ऑल आइटम्स को क्लासिफाई किया था एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम एंड एक्सपेंस, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस में। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस जो थे उनको हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया, कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपके पास क्या बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम बचेंगे, दैट इज एसेट्स या लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दीजिए, कहां पर? बैलेंस शीट में। तो आपकी बैलेंस शीट भी बनके तैयार हो जाती है। अगर आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो उसमें नॉमिनल अकाउंट को छोड़ के रियल और पर्सनल अकाउंट को, जिनमें डेबिट बैलेंस होगा वो एसेट साइड जाएंगे, जिनमें क्रेडिट बैलेंस होगा वो लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होते हैं, राइट। तो है क्या ये सर बैलेंस शीट? इट इज अ वन पेज समरी ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक वन पेज समरी है, बताती हमें कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। बस दो बातें यहां पे ध्यान रखने योग्य होती हैं, और इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी एसेट्स हैं, कौन सी एसेट्स हैं, और उसके अगेंस्ट में कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं। यह हमें बताता है बैलेंस शीट, राइट। चलिए, लिखा हुआ है अ स्टेटमेंट ऑफ फर्म्स एसेट्स एंड एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो कैपिटल को भी हम लायबिलिटी कंसीडर करते हैं, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी होती है। लिखा है फर्म्स एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ अ प्रोप्राइटर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि अभी तक आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, वो बनते थे फॉर द ईयर, पूरे साल में आपने कितने खर्चे किए, कितनी इनकम जनरेट की, उसके बारे में बात करते थे। अब बैलेंस शीट पूरे साल का नहीं लेती है, वो किसी पर्टिकुलर डे, जनरली फाइनेंशियल ईयर एंड होता है जिस दिन, उस दिन की पोजीशन आपको बताती है। तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि हम कंसीडर करते हैं अप्रैल टू मार्च, तो 31 मार्च की पोजीशन, अगर कोई कैलेंडर ईयर फॉलो करता है तो उस कैलेंडर ईयर के एंड डेट की पोजीशंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट which set out the assets and liabilities of an entity as at a certain date. It is a statement which reports the assets owned by the enterprise and the claims of the creditors and owners against these assets. It shows the financial position of a business, financial position of a business at a given time. किसी particular time पे financial position बताती है assets and liabilities के फॉर्म में, राइट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के फॉर्म में। क्लियर बात है जी, बहुत आसान है। अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन को फॉलो करोगे, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा आइटम एसेट्स है और कौन सा लायबिलिटीज है, उठा के सीधा ट्रांसफर करते जाएंगे, ज्यादा समस्या नहीं होती है। फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट आसान होता है, ठीक है। अभी तक पढ़ रहे हैं तो आसान लग रहा होगा आपको, जैसे ही एडजस्टमेंट आते हैं तो तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट करने के बाद कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करने के बाद मैं एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट्स लेके आने वाला हूं आपके लिए, राइट। चलो, ये तो हमने देख लिया। चलिए कि बैलेंस शीट क्या होती है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स, द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ दोस लेजर अकाउंट्स व्हिच हैव नॉट बीन क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर शोन इन द बैलेंस शीट।
ठीक है। तो जिनको हमने ट्रांसफर नहीं किया ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में, बचे हुए बैलेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि सर डेबिट बैलेंसेस आर शोन ऑन द एसेट साइड एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑन द लायबिलिटी साइड। डेबिट बैलेंस एसेट साइड जाएंगे और क्रेडिट बैलेंसेस लायबिलिटी साइड जाएंगे। क्लियर बात है जी। तो सर फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, आ जाओ फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ये रही आपकी लायबिलिटीज और ये रही आपकी एसेट्स, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने इसको लिक्विडिटी, एक तरीके का फॉर्मेटर होता है जिसको हम लिक्विडिटी के प्रेफरेंस में करते हैं, मतलब जिनको पहले पे करना है उनको सबसे ऊपर लिखेंगे, इनको सबसे लास्ट में पे करना उनको सबसे नीचे। लाइकवाइज एसेट्स की अगर बात करोगे तो जिन एसेट्स को सबसे पहले रियलाइज हो जाएगा वो सबसे ऊपर, और उसके बाद उसी ऑर्डर में वो आ जाती हैं, मतलब लिक्विडिटी हाईएस्ट टू लीस्ट चलते हैं। लेकिन जो फॉर्मेट है हमारा, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, वो यही बोलता है कि आपको सबसे ऊपर कौन सी रखनी है, जिनकी लीस्ट लिक्विडिटी, उसके बाद करंट रखनी है आपको, राइट। चलिए, तो लायबिलिटी साइड देखो, कैपिटल दैट इज ऑनर्स क्लेम, कैपिटल लिखेंगे इनर कॉलम में, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस कर देना, माइनस क्या आइटम करोगे, माइनस क्या क्या आइटम करोगे, ये दो तो आपने प्लस कर दिए कैपिटल में, माइनस क्या करोगे, ड्रॉइंग्स दैट इज अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, माइनस इनकम टैक्स क्योंकि ये पर्सनल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ एनी चार्ज्ड उसको आप माइनस कर लोगे, नेट लॉस फॉर द ईयर इफ एनी, ठीक है। तो या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं होने वाले। क्लियर बात है जी। चलो, ये करने के बाद अगर आपके पास कोई रिजर्व्स हैं तो रिजर्व्स लगा देना, रिजर्व्स अगर हैं तो लिख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। लोन्स, लोन्स के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, अब लोन सिक्योर्ड हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, बैंक से हो सकते हैं, अदर पार्टी से हो सकते हैं, लिख देना सारे। बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके अलावा और भी कोई लायबिलिटीज होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह, आप लिख सकते हो इधर ही इस साइड में। क्लियर है जी। चलो आ जाओ जरा, कौन सी साइड आते हैं, एसेट साइड। तो गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हो गई आपकी क्या, लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिर सन्ड्री डेटर्स, करंट एसेट्स की बात करेंगे, जो आपने उधार माल बेचा है। लोन्स एंड एडवांसेस डेबिट, मतलब कि हमने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, दिए हुए हैं, तो इधर आएंगे। लोन्स एंड एडवांसेस लिए हुए हैं तो इधर आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो ये कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट नहीं है, आइटम्स का नाम कुछ और हो सकता है। कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डेबिट बैलेंस दैट इज एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट साइड, लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा जल्दी से, इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। मजा जब आएगा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जहां पे आपको बैलेंसेस नहीं गिवन कि डेबिट है कि क्रेडिट है, और उसके बाद आपको कुछ ऐसे बैलेंसेस भी होंगे जिनको प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, तब आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि कैसे बनाया जाए। तो अभी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, देखो डेबिट साइड भी दे दिया उन्होंने और क्रेडिट भी दे दिया है, राइट। तो क्या करें, सबसे पहले बना लो सर एक फॉर्मेट, एक फॉर्मेट बनाते हैं ब्लैंक स्लाइड में, और उन फॉर्मेट्स के ऊपर हम फिर काम करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या करोगे, लायबिलिटीज और एसेट्स दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया सर। ये अमाउंट के लिए हो गया लायबिलिटीज का और ये हो गया एसेट्स का अमाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट भैया टैली करना चाहिए, ध्यान रखना, मतलब लायबिलिटीज जो है वो एसेट्स के बराबर होना चाहिए इन एनी केस, तब तो आपका मामला ठीक है। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ऊपर नाम लिखा तो नाम लिखते, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है, ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट, ऊपर लिखेंगे हम बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 23, और ये आपकी है लायबिलिटीज। ये क्या है आपकी लायबिलिटीज, और अमाउंट एसेट्स और अमाउंट, डन। चलो, और लास्ट में क्या करने वाले हो आप, टोटल।
लास्ट में क्या करने वाले हो आप, टोटल। क्लियर। चलिए अब एक एक आइटम। कैपिटल ऑनर्स क्लेम होता है सर, ये तो कैपिटल जो है वो ऑनर्स क्लेम होता है। तो कैपिटल को क्या करूं मैं, इनर कॉलम में लिख दूं। कैपिटल क्या है, क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज है, ऑनर्स क्लेम है। कैपिटल को क्या बताया था मैंने, आपको लिखना है इनर कॉलम में। कैपिटल ₹5 लाख, ठीक है। चल फिर क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट लिखा हुआ, तो क्या एसेट साइड लिख दूं ना। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ड्राइंग्स जो होती हैं वो माइनस होती हैं कहां से, कैपिटल, लेस ड्राइंग्स। कितने से, 44,000 से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर्स कहां जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड्स, और यहां पे लिखोगे डेटर्स। यहां पे लिखोगे आप डेटर्स, अमाउंटिंग टू ₹64,000 लिख दिया आपने। फिर क्या करोगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जाएंगे सर लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हैं 42,000। फिर क्या आएगा, कैश इन हैंड 3600 और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और आएगा कैश एट बैंक। कैश इन हैंड 3600 और कैश एट बैंक 72,000। डन। अब आ जाओ, प्लांट एसेट है, फर्नीचर एसेट है, प्लांट और फर्नीचर। तो यहां लिख दो प्लांट ₹1 लाख और फर्नीचर ठीक है। चलो फर्नीचर 37,000 से, फर्नीचर इज 37,000 से। अब आता है नेक्स्ट नेट प्रॉफिट। सर क्रेडिट साइड लिख दो ना, भले ही प्रॉफिट है क्रेडिट साइड है, नेट प्रॉफिट क्रेडिट मतलब प्रॉफिट ही है। तो क्या करना है इसको, आपको इसको करना है प्लस, किसमें, कैपिटल में, ऐड नेट प्रॉफिट 16,600। फिर क्या आइटम आता है सर, जनरल रिजर्व। तो रिजर्व इधर कैटेगरी मैंने बताया था आपको, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने से हैं सर, ये 10,000 से, ये 10,000 से हैं। चलो फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 2,48,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,48,000। क्या हमारे सारे आइटम्स हो गए, क्या हमारे सारे आइटम्स हो गए, हाँ जी, ऑल आइटम्स आर रिकॉर्डेड। कर दें टोटल, सर यही टोटल आएगा, नहीं टोटल डिफरेंस हो जाएगा। टोटल कर लो अब, जब सारे आइटम्स कर दिए आपने, अब क्या करना है आपको, टोटल, और टोटल दोनों साइड का बराबर होना चाहिए अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो। चलो ये प्लस माइनस करो पहले। तो सर 44 अगर आपने माइनस किया तो बचा 4,56,000, 4,56,000 बचा, 56 बचेगा ना, 4,56,000, 44 माइनस किया तो प्लस कर लो 16,600, 0,0,600, 12, 1 कैरी 7, 4,
472,600, 4,72,600 ये ऑनर्स कैपिटल बचा आपके पास। अब क्या करना है आपको, अब भैया सारे आइटम्स बाहर आ जाते हैं, तो कर लीजिए प्लस कितना हो जाएगा 0 0, फिर आएगा 600, फिर आएगा 2 + 2 = 4, फिर आएगा 7 + 1 = 8, 8 + 4 = 12, 12 का आएगा 2, 1 कैरी, तो 4 + 1 = 5, 5,24,600। अगर मेरा सब कुछ सही है तो मेरा एसेट साइड का टोटल भी यही आना चाहिए, करके देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट तो 0 0 और थर्ड में 6 आ रहा है एक जगह, ठीक। 4 डिजिट चलते हैं, 7 8, तो 15, 15 + 4 = 19, 19 + 3 = 22, 22 + 2 24 का 4 और 2 कैरी हुआ। अब 2 + 3 = 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 का 2 और 2 हुआ कैरी। तो इधर क्या बचा, 1 + 2 3, 3 + 2 = 5, 5,24,600। टैली कर गया मेरा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, डन। बैलेंस शीट टैली हुआ, मतलब मेरा आंसर सही है, सब कुछ सही है। स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे आप लोग, ये हमारी बैलेंस शीट बनके तैयार हो जाती है। क्लियर है जी, बैलेंस शीट बनके तैयार हो गई क्या? बिल्कुल सर तैयार हो गई है, बहुत आसानी से हो गई है। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो बेटा, बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूं कि कितने फिगर्स को याद रखो, कौन सा आइटम कहां जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप एक बारी में ही पूरा आंसर सही करेंगे। प्रोसेस यही अडॉप्ट करनी जो मैं अडॉप्ट करता हूं। इस प्रोसेस में आपका कभी भी आंसर मिसमैच नहीं आएगा, आपका हमेशा आंसर टैली करने वाला है, ठीक है। मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको कहाँ मिल जाएंगे? प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। आज बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट समझा हमने और कैसे प्रिपेयर करना वो एक आसान क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये देख लिया है, राइट। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन, बिल्कुल 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम केजी टू क्लास 12 आपको मिलता है। हिंदी मीडियम में भी मिलेगा आपको सेम पैटर्न, आपको स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड में मतलब एमपी बोर्ड भी मिल जाएगा, राइट। अब समझो बात को, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती हैं, कंप्लीट कोर्स होता है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस होते हैं, क्वेश्चन के सारे पैटर्न्स आपके लिए करवाए जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। ये सारे पैटर्न लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न में आपको कराए जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। इतना ही नहीं, आपको मिलता है स्पोकन, CUET, NTSE ओलंपियाड के वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क मिलते हैं। अब कहाँ मिलते हैं सर? तो भैया यूट्यूब पे फ्री मिलता है आपको, ठीक है, यूट्यूब पे मिलता है। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन है, उस पर मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलती हैं। प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर भी मिल जाती हैं, राइट। नोट्स के लिए, नोट्स की समस्या होती है ना, तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। ई नोट्स और ई बुक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। आप हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल करें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।